सो गाइज़ अभी हम लोग थोड़ा सा इधर को आ गए हैं और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी अच्छी है, तो आपको मेरा फेस अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। पहले भी हो रहा था क्योंकि मैंने फ्लैश चला ली थी। विजिबल अच्छे से नहीं हो रहा, इतना गंदा फेस आ रहा है। ब्लू ब्लू कहाँ ब्लू ब्लू, तुम्हारा तो एकदम सही आ रहा है। हाँ मैं क्योंकि क्यूट हूं ना। गाइज़ वो देखो शिमला, दिस इज़ शिमला। और गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, नाइट का व्यू सिर्फ और सिर्फ 9 या 10 बजे तक अच्छा है। उसके बाद आप लोगों को टॉर्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे हम दोनों अभी टॉर्चर हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एक टाइम का वेट कर रहे हैं और वो टाइम निकल नहीं रहा है। क्योंकि अगर दिन होती तो मार्केट वगैरह घूम के वो टाइम ख़त्म कर लेते हैं। रात है, सब कुछ बंद हो चुका है यहाँ पे। मार्केट वगैरह ना 9:30 10 हद 10:30 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। तो अभी 11:30 बज रहे हैं रात के। और रिचू को देखो ठंड लग रही है, तो उसने शॉल शूल सारी बाहर निकाल ली है अपनी। और मुझे भी ठंड लग रही है गाइस, मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रखे हैं, तो पता नहीं क्या होगा, कुछ पता नहीं। मैं तो अपने लिए बहुत सारे कपड़े लाया था, जो कि ये रिचू ने रेड कलर की हुड डाली है, वो मेरी है। रिचू अपने कपड़े नहीं ले गया, मेरे को नहीं लगती ठंड, मैं तो हिमाचल की हूँ। आप लोगों को जैसे पता ही है, पिछले व्लॉग में आपने देखा ही था, ज़्यादा बोल रही थी कि मैं हिमाचल की हूँ, मैं हिमाचल की हूँ। तो ये निकल रही है इसकी हिमाचली यहाँ पे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइज, जो हिमाचल के होते हैं उन्हें भी ठंड लगती बस है। कर ले यार, क्या भाषण दे रहा है, किसी ने बता रहा हूँ मैं सबको, बता रहा हूँ मैं सबको, लोगों को जानना है। नहीं जानना है तेरा तो बिल्कुल नहीं जानना है तेरे भाषण। तो क्यों? भाषण देने का शौक है तो वहाँ देके जा। लोगों ने, सारे चर्च के सब्सक्राइबरों ने बोला है कि प्रैंक छोड़ दो, आप अब वीडियो बनाया करो, व्लॉग बनाया करो। हाँ, तो व्लॉग बना रहा हूँ, तो फिर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना। देखूंगी चाहे 4 व्यूज़ आए गाइज, ठीक है। चाहे 4 व्यूज़ आए, लेकिन मैं व्लॉग बनाऊंगा आपसे। इस थोड़े से पल का वेट। और उस ये क्या कर रही हो तुम, बदतमीजी, पागल हो क्या? यहाँ पे तुम ये हरकतें कर रही हो, कैमरे लगे हैं यहाँ पे, फालतू में तुम यहाँ पे गंद फैला रही हो। दिमाग सेट है तुम्हारा? तेरे को मारना चाह रही थी, लगी नहीं मुझे, बच गई है। पानी की पूरी भरी हुई बोतल इतनी ठंड पे मेरे सिर पे मार रही थी, तो शुक्र है भगवान का कि उन्होंने मुझे बचा लिया, नहीं तो खोपड़ी पे लगती मेरी बड़ी जोर से। ये क्या पढ़ रही हो, पढ़ना भी आता है? तेरे को आता है? हाँ मुझे तो आता है। तो चुप हो जा। हाँ बकवास मार रही बहुत है, बोलता है। बोतल मार रही थी ये मेरे सिर पे। इतनी बेकार लड़की, एक तो इतनी देर उसको घुमाने ले गया मैं, ऊपर से मुझे यहाँ पे मार रही है। ये कैसी लड़की है यार, कहाँ पाला पड़ गया मेरा। अगर मेरे को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेवार रिचू है। हाँ तो है ही है। हाँ। मुझे कुछ भी हुआ तो रिचू की जिम्मेवारी है। डैडी डैडी, अगर मेरे को कुछ भी हुआ, मेरी चोट लग गई है, कुछ भी हुआ ना, तो इसकी जिम्मेवारी है। हाँ मैं तो नहीं डरती तेरे डैडी से। कोई बात नहीं, कोई बात। जब फिर गुस्सा आता है बोल, मैं लगाऊंगा एक थप्पड़, फिर डर के हमारे साइड पे बैठ जाती है। हाँ ठीक है, मैं डरती नहीं हूँ उनसे। गाइज हमारा सिस्टम क्या है, रिचू और मेरा, मेरे डैडी के साथ, वो ना हम दोनों को एक, मतलब मैं तो उनका बेटा हूँ, बच्चा हूँ, तो वो हमें ना ऐसे प्यार से रखते हैं, ऐसे समझ के। इसको रिचू को बना रखा है अपनी लड़की, मतलब गुड़िया। तो ये उनकी लड़की है और मैं उनका लड़का हूँ। वैसा नहीं गाइज, वैसा वाला बिल्कुल भी नहीं है। मतलब देखो, हस्बैंड वाइफ है तो कोई भी ससुराल वाले जाके बोलते हैं कि हम आपकी बेटी को पूरा बहू नहीं, लड़कियों की तरह अपनी लड़की समझ के रखेंगे। तो वही सीन रिचू के साथ है। कुछ भी होता है, कुछ भी गलती करती है तो गालियाँ भी खाती है। और इसके मम्मा पापा को मैं भी बुरा भला, मतलब जो आपके नजरिए में बुरा भला होता है ना, वो हमारा बुरा भला नहीं होता। वो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, उनको टोंट मारती हूँ कि आपका लड़का है तो आपका लड़का, क्योंकि वो अपनी लड़की के ही साथ देते हैं, मेरा तो देते ही नहीं है। गलती करती है ना तुम, इसलिए। सो गाइज वो घड़ी, वो पल आ चुका है। देखो चर्च के बिल्कुल सामने, और मेरी रिचू यहाँ पे खड़ी है आराम से। और 12 बज चुके हैं गाइज, और रिचू का है आज हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रिचू। थैंक यू। और ये रिचू का गिफ्ट गाइज मेरी तरफ से। और अभी रिचू इसको ओपन कर रही है और देख रही है इसमें क्या है। देखते हैं रिचू के क्या रिएक्शन आते हैं। रिचू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ गन मत पाओ, अभी उठा लेंगे हम, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। रुको 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 रुको, अब रुको रुको पहले।
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कब लिए? ले ली बस। कितनी? बस ले ली। और विद लॉकेट। यस। सो गाइज ये मैंने रिचू को गिफ्ट दिया हैप्पी बर्थडे का। तो गाइस निखिल ने मुझे गिफ्ट करा है गोल्ड की चेन। नकली है ये। असली है पागल, होल्ड मार्क है यहाँ पे, असली है, डालो लो। रुको। तुम बोलती थी ना गला सुनना सुनना रहता है, अब नहीं रहेगा। क्यों तुम्हारी लेनी थी? कितनी? बस आ गई। कब ली? ले ली। बोला। तो गाइस रिचू के लिए नहीं, पहले मेरे को बोल कब ली? बताऊंगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। इतना अच्छा बोला। मेरे पास कोई शब्द नहीं है गाइस, ये बहुत अच्छी फीलिंग्स है। कब ली? ले ली बस। क्यों ली? हम तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, और किसके लिए करूंगा मैं? और कौन है? प्यार तो तुमसे ही करता हूँ। साले तो इतनी गालियां क्यों देते हैं? चलो छोड़ो, हैं? छोड़ो अभी। गालियां क्यों देते हैं? वो तुम काम करती हो फिर तो गालियां तो खाओगी। नहीं, छोड़ो ना। बताओ। चलो गाइज अभी हम यहाँ से रैप कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने केक नहीं काटा है क्योंकि सारी मार्केट वगैरह बंद हो चुकी थी, हमें केक लाने का टाइम नहीं मिला। अगर मैं ले भी लेता तो फिर मैं कहाँ पे रखता केक की जरूरत नहीं, केक से ज्यादा बड़ा गिफ्ट मिल गया मुझे केक नहीं चाहिए। तो गाइज केक हम कल कट करेंगे। अभी फाइनली यहाँ पे ये सब कुछ हो चुका है और पीछे हमारे चर्च है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे चर्च है और ऊपर हनुमान जी हैं हमारे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी छत्र छाया में सब कुछ हो रहा है। बाकी अब हम जा रहे हैं होटल के रूम में, वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इसी पल का वेट कर रहा था तो सहन होगी इतनी ठंड। अब जा रहे हैं रूम में, हीटर वगैरह लगाएंगे और मस्त सोएंगे। कबाड़ वगैरह सारा उठा रहे हैं हम यहाँ से। और घर जाके पूछते हैं इसने ये कांड कब किया, मुझे पता ही नहीं लगाया इसने। ये देखो कितनी प्यारी डब्बी है। ये तो टाई का है बट लेकिन पैक करने के लिए मुझे ये डब्बी चाहिए थी। तो सो गाइस देखो जो हमने गिफ्ट ओपन किया था और इसका कूड़ा भी हमने अच्छे से यहाँ से उठा लिया है। तो ये रिचू की बहुत महंगा मिल गया मुझे पता नहीं था कि निखिल मुझे इतना ये देता है, हर बार देता है, पर इससे भी ज्यादा महंगा दिया इसने मुझे। मतलब पिछली बार से भी ज्यादा महंगा कॉस्टली है ना? मतलब पिछली बार से भी ज्यादा महंगा कॉस्टली है ये। हाँ, ये हाँ मतलब ये मैं इसको ना अब मैं कुछ बोल नहीं पा रही, ठंड भी बहुत लग रही है। होटल जाके आराम से बोलूंगी। होटल के रूम का चेकआउट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से निकलना है। और गाइस आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मैं रात को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ मतलब मेरी हालत कितनी ख़राब हुई होगी। तो यहाँ पे होटल में ना मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं मिली मुझे, बट लेकिन अब मैं मार्केट जा रहा हूँ तो वहाँ से मेडिसिन ले लूँगा और फिर हम चलेंगे, है ना? थोड़ा घूमेंगे अच्छे से। और आप लोगों को नाइट का व्यू आप लोगों को मैंने नाइट का व्यू दिखाया था, अब डे का व्यू दिखाऊंगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। अब चलते हैं यहाँ से सीधा नीचे। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। ऊपर मंकी वगैरह बैठे हुए हैं, वो रिचू को बुला रहे थे। अच्छा, तुझे जैसे बुला नहीं रहे थे। तो अभी हम नीचे को जा रहे हैं। यहाँ ऊपर बिल्कुल सुनसान सा है इस टाइम। अभी हम नीचे को जा रहे हैं, फिर माल रोड पे और चर्च के आगे वहाँ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। नाइट का व्यू तो आप लोगों ने देख ही लिया था, अब डे का व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। क्यों रिचू गाइस कुछ नहीं बोल रही क्योंकि उसको ठंड लग रही है इस टाइम और मेरी हालत ख़राब है। तो सबसे पहले मैं मेडिसिन लेने जाऊँगा। गाइस जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो हमारी विश पूरी हो गई है। और यहाँ पे हल्की हल्की स्नो पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो हल्की हल्की स्नो पड़नी स्टार्ट हो चुकी है और मज़ा आ रहा है गाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे जितने पैसे लगे थे वो सारे कवर हैं। स्नो के चक्कर में ही आए थे हम और यहाँ पे स्नो पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो आप लोगों को दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी। मज़ा आ गया गाइस, हमारे पैसे वसूल हो गए, मज़ा आ गया। ये देखो गाइस, ये देखो थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ रही है।
और एकदम बढ़िया दिख रही है। देखो अभी अभी तो बहुत छोटी छोटी पड़ रही है, अभी थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा पड़नी स्टार्ट हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा।